प्रेजेंस जो है या मेरा बोलना जो है वो मेरा राइट भी है और आपकी इजाजत की मरहूने मिन्नत भी है। बात औकात आप हुकूमत के कहने के ऊपर जो है मेरा माइक ना खोलें। ये मैंने आपको पहले ख्वाजा साहब कहा था, आपको दे रहा हूं मैं माइक। मेरी थोड़ा सा मुझे मौका देना। आपने अगर मेरे पे अनायतकारी दी है हुकूमत के कहने पे तो मुझे बोलने की मौका दें। सबसे पहले अपोजिशन की तरफ से जॉइंट रेजोल्यूशन है, मैं उसको पढ़ता हूं। The United Opposition condemns the government of France's failure to condemn the offensive portrayal of Prophet, peace be upon him, in cartoons published in French magazine, which I've heard the feelings of more than 1 billion Muslims. Express its deepest concern that the steady rise in Islamophobia is hurting the religious sentiments of Muslims across the globe. Urges the government of Pakistan to recall the Pakistani ambassador from France and boycott French products in response to this intolerable disrespect. Immediately. Demands an apology from the government of France and devise a joint course of action with OIC, member states and United Nations to tackle this rising Islamophobia in Western countries. Sir, एक तो ये रेजोल्यूशन मैं आपकी मुझे एक मिनट देखिए, मैं रेजोल्यूशन पे बात कर, रेजोल्यूशन मैंने मूव कर दिया। देखें, दरमियान में ना बोले, दरमियान में ना बोले। आप ख्वाजा साहब बात जारी रखें जी। जनाब स्पीकर, मैं कोई जवाब दिया तो फिर जेंडर का इशू आ जाएगा। अच्छा चलें, आपस में बातचीत ना करें, खामोश रहे, बातचीत ना करें। ये पिछले हफ्ते ये सेशन बुलाया गया स्वाए एक दिन के, और वो भी टूटा फूटा लूला लंगड़ा कोरम जो है पूरा हुआ। इसमें कोरम पूरा नहीं हो सका। 5 बजे इजलास था और अब ये इजलास शुरू हो रहा है। 2 दिन की जो है वो आप फिर छुट्टी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी आपने 2 दिन की छुट्टी की। हम ये रेजोल्यूशन जो है सिर्फ इसलिए हमने अलहदा ड्राफ्ट किया है, एक तो हमारा डिस्ट्रस्ट है और सेकेंडली हुकूमत के पास जो है नंबर्स ही नहीं है कि वो इस हाउस को चला सके। इनफेक्टिव डिसफंक्शनल हाउस है इस वक्त जनाब स्पीकर। और जो एटीट्यूड जो है हुकूमत का तो हमारे साथ है ही, हम अल्लाह के फजल से उसको बर्दाश्त कर रहे हैं और ज्यादा देर नहीं है। ये हमारी बर्दाश्त भी जो है ना उसके लिए कुछ ज्यादा देर नहीं है, बातें खत्म होने वाली हैं, किस्सा जो है लपेटा जा रहा है। लेकिन हम इस कुर्सी से जनाब डिप्टी स्पीकर, हम इस कुर्सी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस तरह नंगा होकर इनकी हिमायत ना करें। ये जो है अज़फ किया जाए इनका। ये देखें, इस तरह जो नेकेड एसोसिएशन है चेयर की गवर्नमेंट बेंचेस के साथ, ये नेकेड एसोसिएशन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जनाब डिप्टी स्पीकर, आपके ऊपर आपका हल्फ जो है या स्पीकर साहब के ऊपर उनका हल्फ जो है, ये आपके ऊपर इनकम्बेंट कर देता है, लाजम कर देता है कि आप हमें बोलने का कम से कम इस हाउस में हक दें। हमने ये जो तमाम अराकीन यहां पे बैठे हुए हैं करोड़ों वोट लेके आए हुए हैं। आपने तो जिस तरह गवर्नमेंट बनाई है और जिनकी मर्जी से गवर्नमेंट बनाई है, जनाब डिप्टी स्पीकर, आपको तो लेजिस्लेशन के लिए भी सिलेक्टर्स की मदद की जरूरत होती है। आप लेजिस्लेशन खुद नहीं करा सकते, आप लेजिस्लेशन भी खुद नहीं करा सकते, और FATF के ऊपर जो कुछ हुआ है और उसके बावजूद भी हमने पूरा तावन किया है, फिर भी जो है आप जो है ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान नहीं निकला सकेंगे। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के अदारे
खुसूसन जिस अदारे में मैं इस वक्त खड़ा हूं और आप चेयर पे बैठे हुए हैं, ये खतरे में है। आइन खतरे में है, कानून खतरे में है, बिकॉज इस इनका लीडर ये बोल रहे हैं, उधर पल्ले ही कुछ नहीं है। उसके ये लोग उसके कंट्रोल में नहीं है। दर्जनों जो है वो हमारे साथ राब्ता कर रहे हैं। ये सीपैक की लेजिस्लेशन आप लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर हमारे साथ राब्ता किए हुए हैं। जनाब स्पीकर, हुकूमतें इस तरह नहीं चलती। ये दिस इज ए मॉकरी ऑफ ए गवर्नमेंट। इट्स नॉट ए गवर्नमेंट, इट्स ए मॉकरी ऑफ द गवर्नमेंट, एन अपॉलजी ऑफ ए गवर्नमेंट। इन हालात में कंबाइंड ऑपोजिशन जो है, हाउस के जो हालात हैं उसके ऊपर आज आपको एक रिटर्न जो है रिक्वेस्ट जो है आप चेयर को दे रही है। और ये रिक्वेस्ट जो है, जो भी पिछले 2 साल के हमारे तजर्बात हैं इस ऐवान के अंदर, हम उनको हाईलाइट करेंगे। आप देखें कि फेडरेशन ने सिंध के हकूक पे डाका डाला। उनका आईजी जो है उनका अगवा किया गया। जिन लोगों ने आईजी अगवा किया वो फेडरेशन के लोग थे। आपने सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर एनक्रोच किया। आपने मरियम सफदर और सफदर अवान साहब के कमरा तोड़ा, चार दीवारी को जो पामाल किया। जनाब स्पीकर, ये वाकया जो है हमारी फेडरेशन के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। हमारा वफाक जो है वो एक मीसाक, जिसको हम आइन कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। अगर ये आइन कमजोर होगा, पामाल होगा, हमारा वफाक पामाल होगा। हमारा वफाक जो है उसमें दरारें आएंगी। आप एक ऐसे सूबे से आपका ताल्लुक है जहां के इस वक्त ग्रीवेंसेस जो है वो आसमान को छू रहे हैं। वहां पे गवर्नमेंट की रेट नहीं है। 70% बलोचिस्तान में गवर्नमेंट की रेट नहीं है। 80% में गवर्नमेंट की रेट नहीं है वहां पे। और ये हालात बाकी पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस हाउस को इवन हैंडेडली चलाएं। इस हाउस में अपनी अप्रोच जो है पार्टिजन ना रखें, उसको मुतवाजन रखें। ये आपकी चेयर जो है आपसे डिमांड करती है, आपसे तकाजा करती है कि आप इस हाउस के तकद्दस को प्रोटेक्ट करें, उसकी हुर्मत को पामाल ना होने दें इन लोगों के हाथों। जो देखिए, हमारा यहां पे काम है लेजिस्लेशन करना, कानून बनाना। आप गवाह हैं ना इस बात के कि कानून इन्होंने एफएटीएफ पे नहीं बनाए। आपको पता है कि इन्होंने बनवाए। स्पीकर साहब को पता है कि इन्होंने बनवाए हैं। जी, मैं भी खाने पे गया था, बिल्कुल। लेकिन बहुत ज्यादा दे पवित्र तुसी है गए हो ना। जमहूरियत के नारे तो आप लगाते रहे हैं। देखें, ये अगर मुझे इंटरप्ट करेंगे तो मुझे तो मैं तो आई एंजॉय इट। ख्वाजा साहब, जी फरमाएं। स्पीकर साहब फरमाएं। जनाबे इस वक्त जो है देखिए, मैंने ये रेजोल्यूशन पढ़ा है, तो मैं आई वांट टू पुट इट टू द वोट इन द हाउस। आप वोटिंग कराएं इस रेजोल्यूशन के ऊपर। आप वोटिंग कराएंगे, उसके बाद बेशक तकरीरें होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दफा पूछ लेते हैं, दोनों से कंसर्न कर लें, नहीं, उनसे भी पूछ लें आप। हमें इनसे ये एहसास मामला है। जा यार तनवीन, क्या जनाब स्पीकर, यहां से आवाजें आती हैं, पता भी नहीं लगता किस जेंडर की आवाज आ रही है। जी शाह महमूद साहब।
जनाब दे स्पीकर, रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ जी। उनको उन्होंने पहले रोक के दिया, आपको दे रहा हूँ उसके बाद।